आइए दोस्तों, आज बात करते हैं एडवर्स पोजीशन की। जिस रूलिंग पर ये टॉक बेस्ड है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी तरह से उसका डिटेल दिया है। और ये मुझे ख़ास तौर से, जैसा मैं पहले कहता रहा हूँ, कि जो साथी एडवोकेट्स हैं, जो प्रैक्टिस में थोड़ा नए हैं, उनको मदद करने के लिए मेरा ये एक प्रयास है। तो आज एडवर्स पोजीशन की बाबत हम बात करते हैं। एडवर्स पोजीशन की थ्योरी या एडवर्स पोजीशन का जो डिफेंस है, वो बड़ा लाइटली ले लिया जाता है। लेकिन इससे कभी-कभी बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो ये जो रूलिंग है, उसमें एडवर्स पोजीशन की इंग्रेडिएंट तो बताई ही गई हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो इसका सेंटर थॉट है, वो ये है कि अगर एडवर्स पोजीशन आप क्लेम करते हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप प्लेंटिफ का टाइटल उस प्रॉपर्टी के बारे में एडमिट करें, या अदरवाइज़ भी इसको आर्ग्यू किया जा सकता है दूसरी पार्टी की तरफ से। अगर आप डिफेंडेंट हैं और दूसरी पार्टी प्लेंटिफ है, जो ओनर है प्रॉपर्टी की, कि अगर आपने कहा कि साहब मेरे तो राइट्स मैच्योर हो गए हैं एडवर्स पोजीशन के बेसिस पर इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लाइडली आप प्लेंटिफ का टाइटल एडमिट कर रहे हैं। और इस तरह से वो ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि साहब चूँकि इनका एडवर्स पोजीशन तो साबित होता नहीं है, और चूँकि इन्होंने एडवर्स पोजीशन की थ्योरी दी है, तो मेरा टाइटल तो एडमिटेड है ही, और इसमें आपको एज़ डिफेंडेंट काफ़ी परेशानी आ सकती है। अब चूँकि नई रूलिंग्स ऐसी हैं कि जिसमें एज़ प्लेंटिफ भी आप एडवर्स पोजीशन के बेसिस पर राइट्स क्लेम कर सकते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप एडवर्स पोजीशन क्लेम करेंगे, तो आपको डिफेंडेंट का टाइटल तो मानना ही पड़ेगा, या इम्प्लाइडली ये समझा जाएगा कि आपने प्लेंटिफ का टाइटल एक्सेप्ट किया है। तो इस रेफरेंस में आपको एक बड़ी भारी परेशानी हो सकती है। तो मेरा पर्पज़ ये है इस बात पे आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, कि जब तक आप एडवर्स पोजीशन के सारे इंग्रेडिएंट्स प्रूव करने की पोजीशन में ना हो, तब तक आपको एडवर्स पोजीशन का जो डिफेंस है, या एज़ प्लेंटिफ अगर आप एडवर्स पोजीशन के बेसिस पर राइट्स क्लेम कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा उसमें आप सावधानी बरतें। एक ज़रा-सा बात ये है कि जो यहीं कहना ज़रूरी है, और इस रूलिंग में भी बड़े अच्छे तरीके से कहा गया है, पुरानी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को रेफ़र करते हुए, कि एडवर्स पोजीशन में एक तो कंटिन्यूअसली 12 वर्ष से ज़्यादा का पोजीशन आपको साबित करना है। दूसरा, ये मियर पोजीशन इज़ नॉट एडवर्स पोजीशन, बल्कि आपको ये शो करना है कि आपने प्लेंटिफ का टाइटल डिनाई किया है, और इस डिनायल ऑफ टाइटल के बावजूद भी प्लेंटिफ ने 12 साल तक आपको बेदखल नहीं किया है। तो ये अगर आप इंग्रेडिएंट प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो फिर प्लेंटिफ को या दूसरी पार्टी को अपना टाइटल प्रूव करने की इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, अगर आपका जो केस है वो एडवर्स पोजीशन पर बेस्ड है। तो इन नटशेल इस रूलिंग में यही बात कही गई है कि एडवर्स पोजीशन का जो आपका डिफेंस है, या एज़ प्लेंटिफ केस है, तो तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि आप दूसरी पार्टी का टाइटल एडमिट ना कर लें। तो बड़ी अच्छी ये रूलिंग है एडवर्स पोजीशन के बारे में, और ये मैं इसीलिए आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ कि एडवर्स पोजीशन के बेसिस पर यदि आप सूट फाइल करते हैं तो भी, या एज़ डिफेंडेंट इस डिफेंस को आप लेते हैं तो भी, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप थोड़ी-सी केयर इसलिए करें कि अगर आप एडवर्स पोजीशन की बात कहते हैं, तो ये तो फिर एडमिशन आपका माना जाएगा कि आप दूसरी पार्टी का टाइटल्स प्रॉपर्टी के रेफरेंस में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि इस रूलिंग को आप ज़रूर पढ़ें, और ख़ास तौर से अगर एडवर्स पोजीशन के बाबत कोई केस आप या डिफेंस या डिफेंस लेना चाहते हैं, केस फाइल करना चाहते हैं, तो इस रूलिंग में दिए गए सारे इंग्रेडिएंट आप ज़रूर पढ़ें। एक बात और ज़रा-सा मैं ये कहना चाहूँगा, जो बाई एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूँगा, कि अगर आप डिफेंडेंट हैं, तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि साहब मेरे राइट्स मैच्योर हो गए हैं एडवर्स पोजीशन के बेसिस पर, आप ये कहना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि भी प्लेंटिफ का सूट बार्ड बाय लिमिटेशन है। चूँकि अगर प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है मैंडेटरी इंजंक्शन का, आपको लाइसेंस ही बताते हुए,
तो आप ये प्लीड कर सकते हैं कि साहब ये सूट तो 3 साल के बाद में आया है लाइसेंस कैंसिल करने के, तो अभी सूट बार्ड है। और अगर सूट फॉर पोजेसन साबित किया है तो आप शो कर सकते हैं कि साहब देखिए मेरा तो 12 साल के बाद इन्होंने सूट ये फाइल किया है, जबकि मेरा ये पोजेसन परमिसिव नहीं है, तो लिहाजा आपका सूट बार्ड बाय लिमिटेशन है। तो ये कहना कि सूट इज़ बार्ड बाय लिमिटेशन इज़ सेफर देन टू प्लीड दैट एक्चुअली यू हैव मैच्योर्ड योर राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजेशन। तो ये बात ज़रा सा मैं आपसे कहना चाहता था। और ये रूलिंग बड़ी अच्छी है, इसका रेफरेंस मैंने दिया है, अपने हाई कोर्ट की है, और जो चूँकि इसमें पुराने सुप्रीम कोर्ट के जो व्यूज़ हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो रेफर्ड है, इसलिए ये मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये रूलिंग शेयर करनी चाहिए। यहाँ ज़रा सी एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि पहले रूलिंग्स ये थी कि जो एडवर्स पोजीशन का फैक्टम है उसको आप एज सोर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी एडवर्स पोजीशन के बेसिस पर और सूट फाइल नहीं किया जा सकता टाइटल का या इंजंक्शन का, और केवल एज एज डिफेंस आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू बदल दिया है और सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं, अगर आप एडवर्स पोजीशन की बेसिस पर आप सूट फाइल करना चाहते हैं, टाइटल का डिक्लेरेशन करना चाहते हैं, तो ये बात परमिसिबल है। तो ये तो सही है कि भाई एज प्लेंटिव भी आप एडवर्स पोजीशन की बेसिस पर सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन रिस्क आपके लिए यही रहेगा कि आपको जो डिफेंडेंट है उसका टाइटल करना पड़ेगा पहले, तभी आप एडवर्स पोजीशन क्लेम कर पाएंगे, एडवर्स पोजीशन के बेसिस पर राइट्स क्लेम कर पाएंगे। और यदि आप डिफेंडेंट हैं तो आप को प्लेंटिफ का जो टाइटल है प्रॉपर्टी के रेफरेंस में वो क्लेम करना पड़ेगा। तो आज बस इतना ही। और ये जैसा मैं बार बार कहता हूँ, रूलिंग केवल एकेडमिक इम्पोर्टेंस से बनाई जाती है और जो यूजुअल इसमें डिस्क्लेमर है वो अप्लाई करता है। धन्यवाद। फिर किसी वीडियो में इस तरह के किसी नए पॉइंट के साथ आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।